हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय यूटिलिटी अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच इन केस ऑफ वन गुड एंड टू गुड्स। दोस्तों, आज हम उपभोक्ता का संतुलन करने वाले हैं जब वह एक वस्तु खरीदता है या वो दो वस्तु खरीदता है। ये वीडियो खास तौर से क्लास 11th इकोनॉमिक्स के लिए बनाया गया है, लेकिन दूसरे जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उसके जिसमें इकोनॉमिक्स आता है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यानी उपभोक्ता का संतुलन या कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम उपभोक्ता का साम्य क्या होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहले मैं अपना पेन खोल लेता हूँ इसमें। हाँ जी, ये रहा। हाँ, देखिए, इट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन द कंज्यूमर गेट मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है, यानी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। थोड़ा सा इसको दूसरी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं हम। A consumer spend his limited income on one or two goods in such a way that he or she gets maximum level of satisfaction and he does not want to change his consumption pattern। यानी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर कंज्यूमर या उपभोक्ता अपनी लिमिटेड इनकम यानी सीमित आय को इस प्रकार से खर्च करता है टू गुड्स के ऊपर या वन गुड के ऊपर कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, और ये जिस स्थिति में वह पहुंच जाता है वो उस पैटर्न को चेंज भी नहीं करना चाहता। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है उसको कैलकुलेट करने की दो विधियां हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अप्रोचेस, देयर आर टू अप्रोचेस। नंबर वन इज़ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय यूटिलिटी अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच। इस अप्रोच में हम दो केस करेंगे, वन गुड केस और टू गुड केस। और दूसरा जो आएगा वो आएगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। ये तो हमेशा टू गुड्स का ही होता है, इसमें वन गुड नहीं होती नीचे वाले में। ठीक है, तो हमारा जो फोकस रहेगा इस वीडियो में वो इस फर्स्ट अप्रोच पे रहेगा। आइए इसको सीखते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय यूटिलिटी अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच इन केस ऑफ वन गुड, यानी जब कंज्यूमर या उपभोक्ता केवल एक वस्तु वन गुड को परचेज करता है तो उसको जो इक्विलिब्रियम है वो कैसे मिलेगा, हम यूटिलिटी अप्रोच में सीखते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कंज्यूमर गेट्स इक्विलिब्रियम और मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एट ए पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स बिकम इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड एक्स, यानी जब कंज्यूमर एक ही वस्तु का परचेज करता है, खरीदता है, तो उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे प्राप्त होता है जहाँ पर जो वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी है वो उसकी प्राइस के बराबर हो जाए। हम मान लेते हैं जो वस्तु हम यूज़ कर रहे हैं वो एक्स गुड पर, हम लोग एक्स गुड यूज़ कर रहे हैं, जो वन गुड यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है एक्स गुड। ठीक है, एक्स नाम है उसका। तो जिस पॉइंट के ऊपर एक्स गुड की मार्जिनल यूटिलिटी एक्स गुड की प्राइस के बराबर हो जाएगी, यानी जो एक्स वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों जहाँ पे इक्वल हो जाएगी उस पॉइंट को बोल देंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। और मैं एक चीज़ बता दूँ आपको दोस्तों, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी मैंने लिखी है, MUX लिखा है, ये मनी टर्म में दिया हुआ है। ये है मनी टर्म में, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इन मनी टर्म शुड बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ गुड एक्स, यानी जहाँ पे मनी टर्म में मार्जिन यूटिलिटी जो होगी वस्तु की वो उस वस्तु की कीमत के बराबर हो जाएगी, वहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे PX का मतलब हो गया प्राइस ऑफ गुड एक्स और MUX का मतलब हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब इसका हम शेड्यूल डायग्राम बना लेते हैं इसी अप्रोच का। देखिए, इस अप्रोच का अगर शेड्यूल टेबल बनाई जाए, शेड्यूल टेबल इकोनॉमिक्स में एक ही बात होती है। जैसे हम मान लेते हैं कि वस्तु का 1 यूनिट 2 3 4 5 यूनिट यूज़ कर रहे हैं और जो प्राइस पर यूनिट है यानी PX जो है वो 10 रुपीज़ पर यूनिट है। ठीक है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है जो कि मनी टर्म में है, ये किस टर्म में है आपके, ये मनी टर्म में है। तो
अब आपको ये देखना है इस पॉइंट में कि एम यू एक्स और पी एक्स बराबर कहाँ पे, देखिए ये देखिए आप इस पॉइंट को देखिए कि 3 यूनिट खरीदने पर जो एम यू एक्स है वो पी एक्स के बराबर हो जाती है। यानी ये जो पॉइंट है ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, देखो इस पॉइंट पे क्या हो गया, देखो मैं एक चीज़ लिखी भी यहाँ पे, बाय परचेजिंग 3 यूनिट्स ऑफ द गुड कंज्यूमर्स गेट इक्विलिब्रियम बिकॉज एट दिस पॉइंट एम यू एक्स बिकम इक्वल टू पी एक्स। यानी 3 यूनिट खरीदने पर जो प्राइस ऑफ गुड एक्स है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स के बराबर हो जाएगी। तो ये पॉइंट जो होगा वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब अगर इसका डायग्राम बनाया जाए तो हम ऐसे बना सकते हैं कि क्योंकि प्राइस को हमने कांस्टेंट माना है पर यूनिट को, तो ये कांस्टेंट रेखा बनेगी, पैरेलल बनेगी, और एम यू एक्स जो है ये कंटिन्यू फॉल होती 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 जीरो पे भी जाती है और नेगेटिव में भी आ जाती है। तो आप इसको यहाँ तक एम यू एक्स कर्व को यहाँ तक बढ़ा सकते हो लाइन को। तो ये एम यू एक्स लाइन और जो पी एक्स लाइन है यहाँ पे आपस में काट रही है इस पॉइंट के ऊपर, ई पॉइंट के ऊपर। तो ये जो पॉइंट है कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, पॉइंट ई, बिकॉज यहाँ पे जो एम यू एक्स है और पी एक्स की लाइन है आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, या पी एम यू एक्स बराबर पी एक्स हो जाता है। डायग्राम में इक्वल होने का मतलब होता है दोनों इंटरसेक्ट करें या टेंजेंट हो। इस डायग्राम में हमने क्या किया है, जो ओ एक्स एक्सिस है नीचे की, ये जो ओ एक्स एक्सिस है इसमें हमने एक्स गुड की क्वांटिटी को बताया है, और वाई एक्सिस पे हमने इसकी प्राइस को बताया है। ठीक है, एम यू एक्स जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स कर्व है मनी टर्म में, और पी एक्स प्राइस ऑफ एक्स है, दोनों आपस में ई पॉइंट पे काटते हैं तो पॉइंट इक्विलिब्रियम को पॉइंट हो गया, बिकॉज दोनों यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं एम यू एक्स और पी एक्स। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब आता है सेकंड इसका अप्रोच, बी पार्ट करते हैं अपन अब इसका, कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय यूटिलिटी अप्रोच इन केस ऑफ टू गुड्स। अब जब कंज्यूमर जो है वो टू गुड्स यूज़ करता है, एक्स मान लेते हैं अपन, एक्स गुड एंड वाई गुड, तो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम कैसे होगा, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कंज्यूमर गेट्स इक्विलिब्रियम और मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मैं यहाँ पे एक चीज़ पहले ही बता दूँ दोस्तों, इक्विलिब्रियम को मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो एट ए पॉइंट वेयर द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स टू इस प्राइस बिकम इक्वल टू रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई टू इस प्राइस। यानी अगर कंज्यूमर जो है या उपभोक्ता जो है वो टू गुड्स एक्स गुड और वाई गुड का यूज़ करता है या परचेज करता है, तो उस पॉइंट के ऊपर उससे इक्विलिब्रियम या मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा, जहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स और उसकी प्राइस पी एक्स का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई टू इट्स प्राइस। यानी ये दोनों रेशियो देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको डायग्राम में, ये देखिए यहाँ पे, ये देखो रेशियो किसका है, ये एक्स गुड की एम यू और प्राइस का रेशियो है, और ये जो है वो वाई गुड की एम यू और वाई गुड की प्राइस का रेशियो है। तो जहाँ पे ये दोनों रेशियो इक्वल हो जाएंगे वहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है कंज्यूमर को। आइए इसके कुछ आगे करते हैं, इसका एक चीज़ और सीखते हैं। अगर इसका डायग्राम, हालांकि 11th क्लास के लेवल पे आपको ये डायग्राम नहीं बनाना है, लेकिन अगर मान लो हायर स्टडीज़ में आते हो, आप बीए बीकॉम करते हो, ऑनर्स करते हो, तो आपको ये डायग्राम आना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि आपको दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे। एक तरफ आप एम यू एक्स यानी यूटिलिटी वाला डायग्राम, जो प्राइस मान लेते दोनों के इक्वल मान लेते, प्राइस जो कांस्टेंट पे कर मान लिया हमने, और हमने से देखो सिर्फ दोस्तों इतना ही किया है कि जो हमने फर्स्ट डायग्राम बनाया था वन गुड वाला, उसका दो साइड में बनाना है, और जहाँ पे दोनों इक्विलिब्रियम हो जाएगा, इस जैसे मैंने डायग्राम में बताया है कि देखिए इस पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम हो जाता है, तो ऐसा ही आपको डायग्राम बनाना सीखना होगा। इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ चीज़ें आपको सीखनी होगी, कुछ चीज़ें आपको यू हैव टू लर्न, याद भी करनी पड़ेगी। तो ये डायग्राम आप बनाना सीखिए, और कोई डाउट हो तो मुझे बताना, मैं आपको दोबारा से इस डायग्राम को अलग से बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आप मेरे वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख के स्टॉप करके इसको बनाने की कोशिश करना। ठीक है, बट 11th क्लास में इसकी ज़रूरत नहीं है, बाकी अगर कॉलेज लेवल में करता है तो कर सकता है। आइए आगे चलते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन मान लो एग्जाम में कई बार घूम के भी आता है, जैसे देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि ये देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इफ़ ए कंज्यूमर इज़ परचेजिंग टू गुड्स एक्स एंड वाई, यानी कंज्यूमर जो है टू गुड्स गुड एक्स और गुड वाई को परचेज करता है, द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स टू इस प्राइस इज ग्रेटर देन द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई टू इस प्राइस,
एक्सप्लेन द चेन रिएक्शन ऑफ द कंज्यूमर। मतलब इस क्वेश्चन में देखो हम आंसर में सॉल्यूशन कर देते हैं इसका कि हमें गिवन क्या, पहले हमें ये लिखना होता है कि गिवन क्या है। हमें गिवन ये है कि जो रेशियो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स टू इट्स प्राइस का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई टू इट्स प्राइस। ये कंडीशन हमको गिवन है। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ोगे तो ये आपको कंडीशन गिवन है। अब आपको पूछा ये गया है कि इस कंडीशन में कंज्यूमर क्या करेगा। ठीक है, तो आप ये बताओगे कि जिसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन कहाँ पे, इस तरफ है, एक्स की तरफ है, तो जहाँ पे ग्रेटर देन का साइन होता है उस गुड को ज़्यादा खरीदना होता है, जहाँ पे लेस देन का साइन होता है उसको कम खरीदना होता है। तो इन दिस सिचुएशन में क्या होगा कि मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। इन दिस सिचुएशन कंज्यूमर विल स्टार्ट परचेजिंग more of good X and less of good Y till, मतलब इस कंडीशन में जो कंज्यूमर है एक्स वस्तु को ज़्यादा खरीदना शुरू कर देगा, यानी एक्स वस्तु की क्वांटिटी को बढ़ाना शुरू कर देगा और वाई को उसकी क्वांटिटी को घटाना शुरू कर देगा। और ऐसा वो तब तक करता रहेगा जब तक कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल नहीं हो जाता एम यू वाई अपॉन पी वाई। जो कंडीशन है वो रेस्टोर्ड नहीं हो जाती, इज रेस्टोर्ड। ठीक है, आइए इसका उल्टा एग्जांपल करते हैं अपन। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसकी क्वेश्चन में उल्टी कंडीशन दे रखी है। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है, गिवन क्या है, जो हमने किया उसे उल्टा दे रखा है। इस क्वेश्चन में जो एम यू एक्स और पी एक्स का जो रेशियो है वो लेस देन है एम यू वाई अपॉन पी वाई के। तो इस कंडीशन में एक्स लेस देन है, तो इसमें क्या होगा, एक्स की क्वांटिटी को घटाया जाएगा और वाई की क्वांटिटी को बढ़ाया जाएगा। और ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं हो जाता एम यू वाई अपॉन पी वाई के। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताइए। 11th क्लास में, ये 12th क्लास में बहुत बार आ चुका है, तो कोई डाउट हो तो बताना ज़रूर। एंड थैंक यू सो मच।